Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका चैप्टर का नाम है हमारा शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, जो हम एनसीईआरटी की बुक से, ये हम साइंस कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं का क्या बनाना? समूह बनाना, ग्रुप्स बनाना। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दैम। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे भोजन तथा वस्त्रों में, हमारे कपड़ों और खाने में बहुत टाइप्स की क्या होती है, वैरायटी होती है, विविधता होती है। जैसे कि विंटर के क्लॉथ्स अलग, विंटर के क्लॉथ्स में भी अलग अलग टाइप के आपको श्रग मिलेगा, स्वेटर मिलेगी, ठीक है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर आर सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता अनेक वस्तुओं में होती हैं। ये जो हमारी वैरायटी होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि कपड़े और खाने में ही हो, ये वैरायटी हमारी हर चीज़ में होती है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ ब्लॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंशियल, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। आप अपने आसपास क्या देखते हैं? कुर्सियाँ और बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, बुक्स और पानी, पत्थर, ये बहुत सारी सी चीज़ें हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स एंड यूजेस। तो इन सभी वस्तुओं की क्या होती है, हमारी अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बना होता है, इनके अलग अलग कलर्स होते हैं और इनके अलग अलग यूज़ होते हैं। तो अगला पैरा है आपका, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अपने आसपास देखो और आइडेंटिफाई करो, मतलब पहचानो कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है जो क्या है, राउंड हैं। राउंड मतलब गोल। अवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। तो हमारे जो सूची है, जो हमारी लिस्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो राउंड है? रबड़ की बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल, मतलब कंचे। ग्लास मार्बल को हम क्या कहते हैं? कंचे। इफ वी इंक्लूड objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen pitcher, घड़ा, ठीक है। यदि आप अपनी सूची में गोल वस्तुओं को, अगर हम अपनी लिस्ट में जो गोल वस्तुएं हमारी गोल ऑब्जेक्ट है उनको देखें, तो आपको क्या क्या मिलेगा? एप्पल भी गोल होता है, ऑरेंज, संतरा भी गोल होता है, अर्थन पिचर, घड़ा, जो हमारा मिट्टी का बना हुआ घड़ा होता है, वो भी क्या होता है, हमारा गोल होता है। तो ये सब चीज़ें भी किस में आती हैं? गोल के अंदर। नेक्स्ट है, सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव बीन लिस्टेड इन टेबल 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in the group. अगर आप ऐसी सारी वस्तुओं में ध्यान देते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, तब हम इन सूची में उन वस्तुओं को भी ऐड करेंगे जो हमने चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 में पढ़ी थी, ठीक है। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है, ये उस जो हमारी चैप्टर 1 में सूची थी उनमें ज़रूरी नहीं है कि यही जो हमने अभी लिस्ट बनाई है ये उस लिस्ट से मैच करती हो। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। मान लीजिए, लेट अस से, मान लीजिए, वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आएगा हमारा? बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स,
एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। तो उसके अंदर बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, पाइप, ये टाइप की हमारी क्या आएंगी वस्तुएं। There are so many ways to group object. In the above example, we have grouped object on the basis of their shape or the materials they are made from. वस्तुओं का ग्रुप बनाने का, किसी भी वस्तुओं के ग्रुप बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप ग्रुप बना सकते हो शेप के अकॉर्डिंग, उनका शेप कैसा है, उनका साइज, वो किस तरह का साइज है, उनके कलर्स के अकॉर्डिंग भी हम ग्रुप बना सकते हैं। All objects around us are made of one or more materials. हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। Materials means क्या होता है? पदार्थ। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil। और ये पदार्थ क्या हो सकता है? ग्लास भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, मड भी हो सकता है और सॉइल भी हो सकता है। अब देखो ग्लास का क्या होता है? कांच, मेटल धातु, प्लास्टिक प्लास्टिक, वुड लकड़ी, कॉटन रुई, पेपर कागज, मड को आप क्या कह सकते हैं? पंख, ठीक है, एंड सॉइल मतलब मिट्टी। तो इन सब चीज़ों की जब मैंने नाम लिए तो आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास की चीज़ें इन चीज़ों की ही बनी होती है। देखो ग्लास, कांच का क्या बना होता है? मिरर, शीशा। मेटल्स का क्या होता है? बाल्टियाँ भी होती हैं मेटल की, मेटल के बर्तन भी होते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर भी होते हैं, बकेट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक के होते हैं। वुड, लकड़ी का क्या होता है? बिस्तर, बेड। कॉटन की क्या होता है? कपड़े, गद्दे। और पेपर का क्या होता है? कागज। कागज से क्या बनते हैं? पेपर, कागज। मड और सॉइल, मिट्टी से क्या क्या बनाते हैं हम? घड़े और भी बहुत सारी चीज़ें। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? क्या आप और एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं मटेरियल्स के? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के गुण। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स, याद कीजिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। हमने चैप्टर 3 में कोई हमारा एक्सपेरिमेंट है उसे आप रिकॉल करें, ठीक है। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। और ध्यान दीजिए कि हम गिलास का यूज़ क्यों करते हैं? लिक्विड रखने के लिए। लिक्विड मतलब द्रव्य पदार्थ, जैसे कि वाटर, जूस, दूध। ठीक है। Therefore would it not be silly if fair to make a tumbler out of cloth? तो इसलिए कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो कपड़े का यूज करके ग्लास बनाए। फिगर 4.2, what we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। तो फिगर 4.2 में आप देख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग अ क्लॉथ। अगर वो क्लॉथ में पानी डाल रही है तो पानी क्या हो रहा है? गिर जाएगा। तो व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर, हमें एक ग्लास बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्लास्टिक की, मेटल की और अदर ऑब्जेक्ट की जो पानी को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटीरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। इसी प्रकार खाना पकाने वाले जो बर्तन हैं उनको हम कागज से नहीं बना सकते। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। तभी हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए जो हम पदार्थ ले रहे हैं वो किस टाइप का पदार्थ है। सो व्हाट आर
all the properties of materials that would be important for their uses. Some properties are discussed. तो अब हम उन पदार्थों के उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण हम उस पदार्थ का यूज़ किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए करते हैं. तो पहला है हमारा टॉपिक इसका अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब दिखावट. Materials usually look different from each other. Wood look very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. जैसे कि आप देखते हैं मटेरियल पदार्थ एक दूसरे से क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं मतलब भिन्न भिन्न होते हैं. लकड़ी वुड लकड़ी लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है. लकड़ी अलग है लोहा अलग और दिखते भी एक दूसरे से अलग हैं. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. और जो लोहा होता है वो हमारा तांबे और एल्यूमिनियम से. कॉपर मतलब तांबा और एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही कहते हैं. तो जो हमारा लोहा है वो तांबे और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है. एट द सेम टाइम परंतु ठीक है एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम. परंतु फिर भी लोहे तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ क्या पाई जाती है समानताएं. दैट आर नॉट देयर इन वुड जो कि हमारी लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं. आयरन कॉपर एल्यूमिनियम में कुछ ऐसी समानताएं पाई जाती हैं जो कि हमारे लकड़ी में नहीं पाई जाती है. नेक्स्ट है हमारा ये हमारी एक्टिविटी है. इसे आप पढ़ सकते हैं. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. इसमें आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिए हैं कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट बताया गया है जो आप करेंगे. इसके आगे का हमारा मेन है पैरा यहाँ से. मटेरियल्स Materials that have such lust are usually metal, iron, copper, aluminium and gold are example of metals. पदार्थ मटेरियल्स मतलब पदार्थ. पदार्थ materials that have such lust are usually metals. पदार्थ जिनमें lust means होता है घुति. Materials that have such lust are usually metals. Materials पदार्थ जिनमें घुति होती है हम उनको क्या कहते हैं मेटल्स. उनको हम क्या कहते हैं मेटल्स. अब ये घुति होता क्या है ठीक है. आप ये एक्टिविटी जो अभी हमने पढ़ी नहीं हम इसमें देखेंगे. देखो एक बार से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल पेपर कार्डबोर्ड वुड कॉपर वायर एल्यूमिनियम शीट चॉक. डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी. सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप. विभिन्न पदार्थ गत्ता लकड़ी तांबे का तार एल्यूमिनियम की शीट और चॉक. चॉक सभी जानते हैं. कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में इनके कलेक्ट कीजिए. डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी. और इनमें से देखिए कि कौन सी चीज़ें चमकीली हैं कौन सा पदार्थ चमकीला है. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 pieces and look at freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. अब जैसे ही आपने इनको अलग अलग करा ठीक है तो उसके बाद जैसे कि कोई शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे. उसके बाद आप इन सभी को 2 भागों में इनको काट दीजिए. उसके बाद देखिए कि जो इसका सरफेस पे जैसे आपने इसे यहाँ डायग्राम पे देखो 2 भागों में काटा तो फिर इसके सरफेस पे देखिए आपको कोई चमकीला पदार्थ लग रहा है मतलब इसको कोई चमक आ रही है.
तो अगर इनमें से जिन जिन को चमक आ रही है आप उनको एक ग्रुप में रखेंगे, उनको आप क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, चमकीले पदार्थों का ग्रुप। डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्ट इन अदर मटेरियल्स? क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की चमक अथवा घुति, लस्ट एंड शाइन, शाइन मतलब होता है चमक और लस्ट मतलब होता है घुति, तो ये लस्ट वर्ड हमारा यहाँ पर से आया, घुति। इन अदर मटेरियल्स, क्या इसी प्रकार की चमक या घुति आप दूसरे पदार्थों में देखते हैं? रिपीट दिस इन द क्लास with many materials as possible and make a list of those with and without lust. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has lust. जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से आप ऐसे बहुत सारे पदार्थ लो और उनको काटो, उसके बाद उनको चेक करो कि उनमें शाइन चमक है या घुति है। उसके बाद जिनमें चमक है या घुति है उनको अलग करो, जिसमें घुति नहीं है और चमक नहीं है उनको अलग अलग रखो, ठीक है। और जैसे आपने ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने काट दिया यहाँ पर से, तो ये जो हमारे दो टुकड़ों में बट गया, उसके बाद आप इसके सरफेस में, इसके यहाँ सरफेस में सैंड मतलब रेगमाल, आप इसके सरफेस में सैंड पेपर मतलब रेगमाल का पेपर, रेगमाल कागज होता है, इसको रब करो, इसे घिसो, तो इसके बाद भी आपको इसमें चमक दिख सकती है। अगर चमक है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मेटल। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्ट आर यूजुअली मेटल्स। अगर उसमें चमक और घुति है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मेटल। मेटल मतलब धातु। नेक्स्ट है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। मेटल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, क्योंकि इन सब में क्या आती है, चमक आती है और क्या होता है, घुति होती है। और चमक किस में नहीं आती है, लकड़ी में, तो लकड़ी हमारा क्या है, नॉन मेटल। सम मेटल ऑफ्टन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ धातु अपनी चमक खो देते हैं और वो घुतिहीन दिखाई देने लगते हैं, बिना चमक के वो साइनलेस दिखाई देने लगते हैं। We therefore notice the lust only on their freshly cut surface. यही कारण है कि हम उनके उसमें जो चमक या घुति है उनके ताजे कटे हुए भाग में ही देख पाते हैं। When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rod to see if they have a lust. अगर आप कभी लोहार की दुकान या वर्कशॉप में जाएं तो धातु की छड़ी को, ताजे कटे हुए वाले धातु की छड़ी देखें और उसमें आपको लस्ट और घुति दिखाई देने के लिए मिलेगी। अगला है हमारा हार्डनेस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अपीयरेंस, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कठोरता। When you press different material with your hands and some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं, प्रेस करना मतलब दबाना, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, कुछ को तो हम ईजिली दबा लेते हैं और कुछ को दबाना क्या होता है, कठिन होता है, और जबकि कुछ आसानी से क्या हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं। तो जब हम किसी मटेरियल्स को, किसी पदार्थ को अपने हाथों के बीच रखते हैं और उसे दबाते हैं, कुछ तो आसानी से दब जाते हैं और कुछ नहीं दबते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड। धातु की चाबी लीजिए तथा इसे लकड़ी, एल्यूमिनियम, a piece of stone, a nail, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती या चॉक या किसी भी और ऑब्जेक्ट के
पृष्ठ को खरोचने का प्रयास कीजिए। क्या करने का प्रयास करो? स्क्रैच्ड। स्क्रैच्ड मतलब खरोचना। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. जो ऑब्जेक्ट ईजिली से स्क्रैच होने लगेगा, मतलब जिसको आप खुरचोगे तो वो आसानी से खुरचने लगेगा, तो वो मटेरियल्स क्या है? सॉफ्ट। while some other materials which are difficult to compress, और जबकि इसके कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिसको खरोचने में या फिर कंप्रेस करने में आपको मुश्किल होगी, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे कॉटन, रुई और स्पंज। रुई और स्पंज क्या है? सॉफ्ट, क्योंकि वो आसानी से क्या हो जाएंगे? स्क्रैच्ड भी हो जाएंगे और कंप्रेस भी हो जाएंगे। जबकि आयरन, लोहा बहुत कठोर होता है, अगर आप लोहे को खर्चोगे तो भी डिफ़िकल्ट होगा और प्रेस भी करोगे तब भी डिफ़िकल्ट होगा, तो वो हमारा किसके अंदर आ गया? हार्ड। In appearance, material can have different properties like lust, hardness, be rough or smooth. दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि लस्ट घुती, हार्डनेस कठोरता, रफ रूक्ष या खुरदुरा, अथवा स्मूथ चिकना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। वस्तुओं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। वस्तुएं या वस्तु जल में तैर अथवा डूब सकती है। While doing activity 4, you might have noticed that insoluble solid separated out from water. जब आपने एक्टिविटी 4 करी, एक्टिविटी 4 हमारी यहाँ पे दी हुई है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के लिए। तो चलो एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा क्या है? सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होता है? इनसॉल्यूबल मतलब विलेय और इनसॉल्यूबल मतलब अविलेय। Collect sample of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and sand dust. कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू या रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने को कलेक्ट कीजिए। Take 5 glass or beakers, fill each of them about 2/3 with water. कांच का 5 ग्लास लीजिए, प्रत्येक ग्लास में 2/3 अब आप वाटर से उसे भर दीजिए। Add a small amount of sugar to the first glass. पहले ग्लास में आप शुगर मिलाइए, सेकंड में salt and some amount of the substance in other glass. और ऐसे ही और ग्लासों में भी आप स्मॉल मात्रा में अमाउंट मिलाते रहिए। Stir the contents of each of them with a spoon. और स्पून से, चम्मच से उसे हिलाइए। Wait for a few minutes. कुछ मिनट रुकिए। Observe what happens the substance added to water. और ऑब्जर्व कीजिए, प्रेक्षण का ज्ञात कीजिए, प्रेक्षण कीजिए या पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ का क्या हुआ। You will notice that some substance have completely disappeared or dissolved in water. तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे कुछ उसमें पानी में, जो हमने ऐसे कुछ जैसे हमने 5 ग्लास लिए, तो कुछ ग्लास में हमारे जो सब्सटेंस थे, पदार्थ थे, वो क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। एंड डिजॉल्व्ड इन वाटर, और पानी में पूरी तरह से घुल गए। वी से दैट द सब्सटेंस आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो हम क्या कहेंगे? वो सब्सटेंस क्या थे? पानी में विलेय। नेक्स्ट, अदर substance do not mix with the water and do not disappear even after we stir long time. The substance are called insoluble. और कुछ पदार्थ पानी में ही रहते हैं और बहुत टाइम तक वो पानी में कोई मतलब ना घुलते हैं ना वो जैसे थे वैसे ही रखते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? इनसॉल्यूबल, अविलेय। तो देखो, तो ये क्या कह रहा था?
वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 के दौरान यू माइट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा दैट इनसॉल्यूबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, जो अविलेयी होता है वो पानी से हम क्या कर लेते हैं, उसे अलग कर लेते हैं. You may have noticed with some liquids activity 5, some of these material did not mix with water, floated to the surface of water. आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल्स, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, वो पानी की सतह पे तैरते हैं. Others may have sunk to the bottom of the tumbler. Right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into glass of water. What happens to all of these? आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जिनमें पदार्थ जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, पानी में तैरते हैं या फिर पानी में डूब जाते हैं. जैसे तालाब में आपने सूखी गिरी पत्तियां देखी होंगी, वो कहाँ पे तैरती हैं, पानी की सतह पे, सरफेस पे. और अगर आप उसी तालाब में कंकड़ या पत्थर फेंक दो तो वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे बैठ जाता है. अगर हम उसमें शहद की कुछ बूंदें डाल दे तो वो ऊपर पे तैरने लगती है. बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल. बूझो यह चाहता है या चाहती है. बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम, हिम है तो क्या आएगा, चाहता है, क्या है वो, लड़का. बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल इज, बूझो चाहता है कि आप उसे 5 एग्जाम्पल दो. ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एट दोज दैट सिंक इन द वाटर, जो पदार्थ जल की सतह पर तैरते हैं या और जो पदार्थ जल में डूब जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी. हमने क्या क्या पढ़ा, अपीयरेंस. नेक्स्ट हमने पढ़ा हार्डनेस, उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल, और नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी होती है पारदर्शिता. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा. थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर, उन स्थानों के बारे में विचार करो जहां आप खेलते समय छिपते थे और एक दूसरे को नहीं दिखाई देते थे. Why did you choose those places, आप उन जगह का यूज क्यों करते थे. Would you have tried to hide behind a glass window, आपने ग्लास कांच के बने हुए दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश क्यों नहीं करी. Obviously not, बिल्कुल भी नहीं. As your friends can see through that and spot you, अगर हम कांच के खिड़की के पीछे छुपते तो वहां से तो हम दिख जाते और हम पकड़े जाते. Can you see through all materials, क्या आप सारे पदार्थों को देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर से दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, वो पदार्थ या वो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट. जैसे ग्लास है, ग्लास मतलब कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हाँ, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट. वाटर भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि पानी में हमें अपनी परछाई दिखती है. एयर भी ट्रांसपेरेंट. सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जिनसे हम आर पार इधर उधर देख सकते हैं. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent container of glass or plastic so that buyer can easily see these items. जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वो बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो, टॉफ़ी हो गया, ये सब चीज़ें किस में रखता है, प्लास्टिक के ग्लास में या प्लास्टिक के कंटेनर्स में और या फिर ग्लास में. तो उन ग्लासों में से हमें वो दिखता है, मतलब हमें आर पार दिख रहा है, तो हम उनको भी क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट. ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी,
कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक्यू। वह मटेरियल्स, वह धातु या वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? ओपेक्यू। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन क्लोज्ड वुडन बॉक्स। जैसे कि हम नहीं बता पाएंगे कि एक लकड़ी के बंद बक्से में क्या रखा है। अ कार्डबोर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर। हम ये भी नहीं बताएंगे कि एक मेटल का कोई बक्सा है, धातु से बना हुआ कोई बॉक्स है, उसमें क्या रखे हम ये भी नहीं बता सकते। तो वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? ओपेक्यू के। अब आते हैं आपका एक्टिविटी 6। अब इसमें आपको फिर से एक्टिविटी करनी है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट एंड बल्ब। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी जले हुए बल्ब को, जो बल्ब आपने ऑन करा है, उसे देखिए और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करें। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल। Now put 2 to 3 drops of some oil and separate it on the sheet of paper. अब 2 या 3 बूंदें खाने वाले तेल की लीजिए, या फिर आप उसे किसी भी तेल या किसी भी तेल वाले घी, मक्खन, ये इस चीज़ों की आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, और उसे क्या कीजिए, उस कागज में सेपरेट फैला दीजिए। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट एंड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन सेपरेट। और फिर उस कागज से दोबारा से उस जलते हुए बल्ब को देखिए। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। क्या आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बल्ब पहले से ज़्यादा और अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। पर क्या आप उस ऑयल्ड पेपर से उसे साफ तरीके से देख रहे हैं? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या दूसरी ओर की चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं? बट नॉट क्लियरली। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। द मटेरियल्स, वे पदार्थ, The materials through which object can be seen, वे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु क्लियरली, परंतु साफ तरीके से नहीं। वे पदार्थ जिनसे हम वे पदार्थ जिनसे हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं पर साफ तरीके से नहीं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। जैसे कि हमें बल्ब तो दिख रहा है, हमने जब उसमें ऑयल लगाया उसके बाद हमने उसे दोबारा से देखा, हमें बल्ब दिख रहा है, दिखने के लिए दिख रहा है, पर साफ तरीके से नहीं दिख रहा है। जैसे टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर जहाँ से लाइट देता है वहाँ पे अपने हाथ रख दीजिए, उसे बंद कर दीजिए। रोशनी तो हमें दिख रही है पर साफ तरीके से नहीं दिख रही। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ट्रांसल्यूसेंट का। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। Remember the oily patch on paper where tested food items for presence of fats. That was translucent too. Can you think some more example of translucent? We can therefore group material as opaque, transparent and translucent. तो आप इसी तरह और एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद हम उन ऑब्जेक्ट्स की, उन वस्तुओं की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। कैसे? ट्रांसपेरेंट, जिनसे हमें आर पार दिखता है। ओपेक्यू, जिनसे हमें आर पार बिल्कुल नहीं दिखता है। ट्रांसल्यूसेंट, जिनसे हमें आर पार दिखता है पर साफ तरीके से नहीं दिखता है। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque, translucent. Material can be grouped on the basis of similarities or difference in their properties. हमने अभी क्या क्या सीखा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट तरीके की उनकी क्या होती है? अपीयरेंस होते हैं, दिखावट होती है, और
उनका सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल होना, पानी में कौन ऊपर पे तैरते हैं और कौन नीचे डूब जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, ओपेक किसे कहते हैं और ट्रांसल्यूसेंट किसे कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बेस पे हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। Why do we need to group materials? In everyday life, we often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner the similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuit at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at the same place. हमें इन पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं इन सबको ऐसा। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में पदार्थ, किसी भी चीज़ है, हम कोई भी काम करते हैं, हम उसे एक जैसे आप बिस्तर फोल्ड करते हो, ठीक है, तो बिस्तर फोल्ड करके उन सबको एक ही जगह पे क्यों रखते हो? अपने लिए कि आपको बाद में बिस्तर निकालने के लिए आसानी पड़े। आप अपने सारी बुक्स को एक साथ क्यों रखते हो? अपनी सुविधा के लिए, कि आपको बाद में बुक्स को निकालने में ईजी हो। तो ये हम जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये हम किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए। इसी प्रकार जैसे शॉपकीपर अपनी दुकान में, कोई ग्रोसर है, कोई दुकानदार है, वो अपनी दुकान में जो बिस्किट होते हैं, बिस्किट्स को एक कॉर्नर में क्यों रखता है? सारे बिस्किट्स को एक कॉर्नर में, और साबुन, जो सोप होते हैं, साबुन का अलग से कॉर्नर, और ग्रेन्स एंड पल्सेस, ग्रेन्स चावल का अलग कॉर्नर, या फिर अनाज का अलग कॉर्नर, पल्सेस दालों का अलग कॉर्नर। जैसे शॉपकीपर अपने दुकान में हर सामान के लिए अलग अलग जगह पे बनाते हैं। जैसे आप अगर दुकान में, ये है हमारी शॉप, हम अगर शॉप में यहाँ पे भी बिस्किट, यहाँ पे भी बिस्किट, यहाँ पे भी बिस्किट, यहाँ पे भी बिस्किट, यहाँ पे भी दाल, यहाँ पे भी दाल, यहाँ पे भी दाल, यहाँ पे भी वेजिटेबल, यहाँ पे भी वेजिटेबल, यहाँ पे भी वेजिटेबल, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया है? मिस अरेंजमेंट। ये क्या हो गया? पूरी तरह से बिल्कुल कबाड़ा बन गया। अगर आप इसे अच्छे ढंग से अपने कन्वीनियंस के लिए अच्छे से, यहाँ पे बिस्किट का, यहाँ पे कॉर्नर सिर्फ साबुन का कॉर्नर, यहाँ पे अनाज का कॉर्नर, यहाँ पे सब्जियों का कॉर्नर, अगर आप इस तरीके से इनको अच्छे से सभी अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करें तो हमारे लिए ही इससे सुविधा होगी। There is another reason why we find such grouping useful. इस प्रकार से जो हमारा ग्रुपिंग है हमारे लिए यूज़फुल होता है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप मेक इट्स कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। इस तरह ऑब्जेक्ट, वस्तुओं का ग्रुपिंग में डिवाइड करने से हमें सुविधा पड़ती है इनके बारे में पढ़ने के लिए। अगर जैसे आपका चैप्टर आपको अच्छे से अरेंज करके दिया तो आपको पढ़ने के लिए इजी हो रहा है। अगर आपको कहीं से भी उठा के पढ़ा दिया जाए, आपको सीधे लास्ट चैप्टर ये साइंस का आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया जाए तो आपको समझ में आएगा, और लास्ट के बाद हम फिर फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट के बाद फिर हम लास्ट में फिर चले जाते हैं। तो इस तरह एक तरीका होता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट इन द हायर क्लास। अब इनके बारे में हम आगे को अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। कीवर्ड्स है हमारा हार्ड, ओपेक, इनसॉल्यूबल, रफ, लस्ट, सॉल्यूबल, मटेरियल, मैटर, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। वुड से बनी 5 आपको ऑब्जेक्ट के नाम बताने। तो ये आप इजीली बता सकते हैं। आपके आसपास लकड़ी से बनी जितनी चीज़ें आप उसको बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। आपको यहाँ पे जो नीचे पे हमें ऑब्जेक्ट दिए हैं इनमें से बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनसे हमें चमक मिलती है। ग्लास बाउल, कांच का कटोरा, प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील स्पून, स्टील की बनी हुई चम्मच, कॉटन शर्ट, कॉटन की शर्ट। तो आप इनमें से बता सकते हैं कौन कौन से हमें शाइन कराएंगे। ग्लास बाउल चेक करना, वो शाइनिंग देता है। प्लास्टिक के टॉय से शाइनिंग होती है,
नहीं होती है। नेक्स्ट दो आप खुद बताएंगे। थर्ड है फिलअप, बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज। और मटेरियल्स ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक। हमें बताना है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट किस मटेरियल के बने। तो बुक किसका बना है? पेपर का। टम्बलर किसकी बनी? टम्बलर किसका बना है? ग्लास का। चेयर किसकी बनी होती है? चेयर वुड की भी बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है। तो चेयर वुड अभी के लिए, टॉय प्लास्टिक और शूज लेदर। नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स, इसे आप खुद करेंगे। फिर आता है फिलअप। फिलअप नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल। आपको ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए हैं, आपको बताना है। पहला ए, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप। इनमें से कौन कौन से राउंड शेप के हैं, मतलब गोल हैं, या फिर अदर शेप, या राउंड के अलावा कोई और शेप, मतलब स्क्वायर, ट्रायंगल। बी, आपको बताना है ये ईटेबल्स हैं या नॉन ईटेबल। जैसे वाटर ईटेबल है या नॉन ईटेबल? ईटेबल है, हम इसे खा सकते हैं। बास्केटबॉल नॉन ईटेबल, नहीं खा सकते। ऑरेंज ईटेबल, खा सकते हैं। तो इसी तरह आप आगे के भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल आइटम्स नो टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन। आपको चेक करना है कि कैरोसिन और ऑयल, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ऑयल मतलब तेल, ये पानी में तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए, पानी लीजिए, पानी में डालिए थोड़ा, अगर तैरेंगे तो तैरते हैं, अगर डूब जाते हैं तो सिंक हो जाएंगे। सेवंथ है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, इनमें से ऑड क्या है? चेयर भी लकड़ी की बनती है, बेड भी लकड़ी का बनता है, टेबल भी लकड़ी का बनता है, पर बेबी मतलब कोई बच्चा कभी लकड़ी का बनता है? नहीं। और कपबोर्ड भी लकड़ी का बनता है। तो इसमें से हमारा ऑड क्या है? बेबी। नेक्स्ट है रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। रोज क्या है? फ्लावर। जैस्मीन क्या है? फ्लावर। बोट मतलब नाव। मैरीगोल्ड फ्लावर, लोटस फ्लावर। तो ऑड क्या था इसमें? बोट। तो सेम प्रोसेस आपको इन दोनों के लिए भी करनी है। देखो, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये चारों क्या हैं? मेटल, धातु। सैंड मतलब रेता या बजरी, तो ये क्या हो गया? मिट्टी। ये क्या हो गया हमारा? ऑड। ये हमारा क्या है? नॉन मेटल, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑड। शुगर चीनी, साल्ट नमक, सैंड रेता, कॉपर सल्फेट। तो इनमें से कौन सी चीज़ें अलग हैं? देखो, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, ये हमारे केमिकल्स के अंदर आते हैं, जबकि शुगर क्या आता है? चीनी। तो इसमें क्या अलग है? चीनी। तो ये था हमारी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने क्या पढ़ा? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। पदार्थों को ग्रुप में कैसे हम बांटते हैं।